देखो ये ए का वेतन और किसका बोल रहा है, बी का। फिर दोबारा में क्या बोल रहा है, बी का और किसका बोल रहा है, सी का। क्या बी और बी कटेगा, यानी ए और क्या आएगा, सी आएगा। अगर बी और बी कट रहा मतलब ए और क्या आ रहा, सी आ रहा। अब यहां पर आपको दिया, देखो ए का वेतन बी से कितना अधिक है बोल रहा है, 20% कम। देखो पहले में बोल रहा है 20% कम, अगर 20% कम यानी 1/5। अब ए का जो वेतन है बी से क्या है 20% कम है, मतलब 5 में से 1 कम। अगर बी 5 होगा तो ए कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। देखो ए और बी बोला ना, बी से ए क्या है 20% कम, मतलब 20% यानी 1/5, मतलब 5 में 1 कम यानी कितना, 5 में 1 कम यानी 4। अब उसी प्रकार दूसरा में क्या बोल रहा है, बी का वेतन सी के वेतन से अधिक। देखो 25% अधिक यानी प्लस का 25% यानी कितना, 1/4। अब देखो बी का वेतन जो है सी से कितना अधिक है, 25 अधिक है। अगर यहां पर अगर सी को हम 4 माने तो बी कितना हो जाएगा, 4 में 1 अधिक यानी 5 हो गया। अब यहां पर किसका पूछा था, ए और सी का दिया हुआ है का पूछा, तो दोनों कट जा रहा है, दोनों कट जा रहा ना। देखो 4 4 कट जा रहा है, या फिर गुना भी कर सकते हो। गुना कटोगे तो क्या, गुना करोगे तो क्या, 1:1 आया। अब ये 1 के बराबर कितना दिया, सी का कितना दिया 20,000, तो ए का वेतन कितना होगा, वही 20। 1 के बराबर 20,000, तो यहाँ सी का वेतन 20,000, तो ए का ही वेतन क्या हो जाएगा 20,000। चीनी के मूल्य में 20% की कमी की जाए तो कितना प्रतिशत खर्च बढ़ाया जाएगा ना, खर्च बढ़ाया जाएगी। खर्च क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। देखो अगर 100 मानते हैं, अगर स्टार्ट में हम चीनी का मूल्य कितना मान लिए 100, तो चीनी के मूल्य में कितना हो गया, बढ़कर क्या हो गया 20% बढ़ गया, यानी 120। कम ही बोला, 20% कमी हुआ। चीनी का मूल्य कितना था 100, अगर 20% चीनी का मूल्य में क्या हुआ 20% कमी, यानी कितना हो गया 80। अगर 20% कमी हुआ, देखो यहां पर सिंपल सा है, अगर कीमत क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा, तो आप क्या करोगे, खर्च क्या करोगे, बढ़ा दोगे, तो जो खर्च है वो क्या हो जाएगा, मतलब जो आपका सामान हो जाएगा ना। अब यहां से देखो 100 से कितना कमी हुआ, 20 कमी हुआ, तो आपको 100 से 80 हो गया, तो आपको 100 करना है, तो यहां से कितना बढ़ाओगे, वृद्धि कर रहे हैं ना, कितना वृद्धि कर रहे हैं 80 से 100, 20 वृद्धि कर रहे हैं, किसमें से 80 में, परसेंट के लिए 100, 20 चौके 4 से काटे 25%। दूसरा देखो, अगर 20% कमी कर रहे हो तो 20% क्या करोगे, वृद्धि करोगे, तो खर्च क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, फिर पहले के समान हो जाएगा ना। तो यानी यहां पर देखो एक बार क्या हो रहा, 20% कमी हो रहा और एक बार 20% वृद्धि। अगर इस टाइप से कभी भी एक बार कमी एक बार वृद्धि होता है तो हम लोग क्या करते हैं, दूसरा इस फ्रैक्शन में ही बनाओ इसको, और क्या बोले 20% कमी हुआ ना। अगर 20% कमी हुआ, 20% कमी ना, यानी 1/20% यानी 1/5 है ना। अगर 5 में 1 कमी हुआ यानी 4, तो आपको वृद्धि कितना करना है, वृद्धि कितना करना है, 1 वृद्धि करना है, किसमें 4 में, 1/4 यानी। देखो इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपको काटना पड़ रहा है ना, लेकिन इसमें काटने का जरूरत ही नहीं पड़ता, आप 1/4 देख लिया मतलब डायरेक्ट 25 आंसर बता दो, तो ये वाला ज्यादा अच्छा है। नए मूल्य में क्या बोल रहा है, 25% वृद्धि कर दिया गया। अगर 25% वृद्धि बोल रहा ना, तो प्लस क्या होगा, वृद्धि, यानी देखो वृद्धि को हम किस में रखते हैं, प्लस में रखोगे। वृद्धि अगर बोल रहा है मतलब क्या, प्लस में रखो ताकि याद रहेगा। 25% क्या बोल रहा है, वृद्धि हो रहा, मतलब 1/25% यानी 1/4 ना, 1/4 ना, मतलब पहले मूल्य कितना था 4, अब 1/4 मतलब 4 का 25% यानी 1 होगा। अब 1 क्या हो गया, बढ़ गया, यानी कितना हो गया 5। अब पहले जैसे मूल्य करना 25%, अब 25 मतलब मूल्य बढ़ गया, अब पहले उतना करना है, यानी यहां से आपको क्या होगा, कमी आना होगा। कितना कमी आएंगे, 1, किसमें 5% के लिए 100, 5 से कट गया 20%, या 1/5 का मतलब डायरेक्टली आप याद रखो ना, यहां से कितना कमी हुआ, 1 कमी हुआ, किसमें हुआ 5, 1/5 मतलब
खाली आप देखोगे तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं है, बनाने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। 5 में 1 कमी यानी 1/5, 1/5 हो गया यानी 20%। बिना सोल्व किए आप ऑप्शन सी डायरेक्टली बना दो, मतलब क्वेश्चन देख के ही बना देना है, पेन आपको खर्चा करने का यहाँ जरूरत नहीं है। अगर 20% वृद्धि बोल रहा है 20% कमी, यानी 20 का 20 ही होगा, यानी 20 का 20 माइनस माइनस, तो ये 20 तो कट जाएगा, यानी माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, फायदा नहीं होगा, डायरेक्टली पता है कि ये क्या होगा, डिफरेंस आएगा। जैसे यहाँ पर फॉर्मूला में हम लोग देखेंगे प्लस एक्स प्लस माइनस ना, प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स गुना वाई बटा में 100। कभी भी अगर आपका सेम परसेंट आया तो ये प्लस माइनस तो दोनों कट ही जाएगा, अगर एक कमी और एक वृद्धि बोलेगा। तो डिफरेंस जो आता है ये एक्स गुना क्या आता है, वाई बटा में 100, यानी 20 गुना 20 बटा में 100, यानी 0 0 कटा 2 दूना 4, और क्या होगा, कमी होगा, क्योंकि प्लस माइनस कमी होता है। जैसे इसमें बोला 20% वृद्धि, पहले क्या बोला, वृद्धि कर दिया जाए, फिर क्या बोल रहा है, उसके वेतन में क्या किया, रमेश के वेतन में 20% पहले वृद्धि किया, फिर क्या किया 20% कमी किया, अब प्लस और माइनस माइनस। अब देखो x गुना वाई यानी 20 गुना 20 400 बटा में 100। अब ये देखो 2 0 2 0 कटा, ये प्लस माइनस एक्स वाई कट जाएगा, यानी फाइनली क्या -4 है, यानी ये क्या है, कमी। उसका वेतन में फाइनली क्या हो जाएगा, 4% कमी हो जाएगा। आप अगर 100 मानोगे तब भी बना सकते हो। अगर मान के चलिए रमेश का वेतन हम कितना मान लिए पहले स्टार्ट में 100, रमेश का वेतन स्टार्ट में कितना माने 100, 20% बढ़ा दिया, अगर 100 में 20% बढ़ा दिया 120 हो गया। अब फिर क्या करेगा, 120 में फिर क्या किया, फिर 20% कमी। अब 120 का 20%, 120 का 20%, 0 0 कटा, 12 दूना 24। अब देखो यहाँ 20 वृद्धि हुआ था, 24 कमी हुआ, मतलब यहाँ पर आ गया कितना 96। देखो 100 था 96 हो गया, यानी 4% क्या हो गया, कमी हो गया। अब ये चीज फ्रैक्शन में बनाओगे तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। पहले क्या बोल रहा, वृद्धि बोला, मतलब 5 में कितना वृद्धि हुआ, 6 वृद्धि हुआ। अब फिर 20% क्या कमी बोला, किसमें, इसी में ना। अब इसी में 5 में 1 कमी 4, ये देखो 5 × 5 = 25, 6 चौके 24। देखो 25 में कितना का कमी हो रहा, 1 का कमी हो रहा, तो 100 में कितना का कमी होगा, कमी जो देखते हैं हम लोग 100 में देखते हैं ना, या फिर 25 था ये 24 हुआ, 1 कमी हुआ, किस में हुआ 25 में, मतलब 1/25 हुआ। 1/25 का फ्रैक्शन क्या होता है 4%, और क्या हो रहा है, ये कमी हो रहा है। देखो 25 से 24 हो ना, तो ये वाला सबसे अच्छा होगा, ये वाला अगर सोल्व करोगे, ये तो हम तो ये वाला बना देते, इसमें अगर क्वेश्चन आएगा तो इसको बनाएंगे, ताकि क्या होता हमको याद करना नहीं पड़ता इसका। इस क्वेश्चन में क्या ये जो लिखना पड़ता है ना, वो लिखना नहीं पड़ता हमको, डायरेक्ट 20 का 20 2 दूना 4 हो जाएगा, 0 0 तो कटेगा ही कटेगा ना। तो मेथड बताया, 3 बता दिया ना, अब चौथा मेथड, अगर जब भी सेम परसेंट आएगा, एक बार कमी एक बार वृद्धि आएगा, तो उस परसेंट का क्या करो, स्क्वायर बटा में 100। जैसे ये 10% कमी था ना, 10 का स्क्वायर बटा में 100, यानी 100 बटा 100 कट जाएगा 1, ये हमेशा होगा कमी, हाँ वो हमेशा कमी होगा, सेम परसेंट रहेगा, एक में कमी और एक में वृद्धि देगा, तो x² बटा में, नहीं तो फिर 10% का क्या था, एक बार 10% कमी ना, देखो 10% यानी 1/10। अब 10 में 1 कमी यानी 9, फिर इसमें बोल रहा क्या, वृद्धि बोल रहा, मतलब 10 में 1 वृद्धि यानी 11, 10 गुना 10 100, 11 गुना 99, देखो कितना कमी हुआ। ये 100 पे है तो परसेंट निकालने की जरूरत नहीं है, 1% क्या हो रहा है, ये कमी। पेट्रोल के मूल्य में क्या होता है, 10% की वृद्धि होता है ना, 20% की। पेट्रोल का मूल्य प्रारंभ में कितना मान लिए 100, अगर 20% क्या हुआ वृद्धि, यानी 120 हुआ। अब यहां पर बोला देखो, अगर ये पेट्रोल के दाम में मूल्य में अगर बढ़ा, तो आप क्या करते हो, कमी जो करते हो किस में करते हो, खर्च में करते हो। तो खर्च में आप कमी कितना कर सकते हो, बोल रहा कमी सिर्फ 10% कर सकते हो, यानी 120 में अगर कमी हम कितना परसेंट करने सकेंगे, 10%, यानी 120 का अगर 10% कमी किए
12 कमी होगा, 12 कमी हुआ यानी कितना हो गया 108। देखो 120 था, आप वहां से क्या कमी किए, सिर्फ पूरा 10% कमी कर सकते हो। तो 120 में 10 कमी किया यानी 12, अब 120 में 12 कम किया यानी 108। तो देखो पहले कीमत कितना था 100, अब कीमत कितना हुआ 108, कितना का वृद्धि हुआ 8%। ठीक है 20% ना, अगर 20% का फ्रैक्शन यानी कितना होगा 1/5, यानी 5 में एक क्या हुआ वृद्धि। देखो ये प्रारंभ का मूल्य है, ठीक है, ये स्टार्ट का मूल्य था। पेट्रोल का मूल्य में कितना अगर 20% यानी 1/5 ना, 1/5, अगर ये 5 माने उसमें क्या वृद्धि हुआ, एक वृद्धि हुआ यानी 6 हो गया। अब ये जो 6 में क्या बोल रहा है, कमी बोल रहा, कितना परसेंट कमी कर सकते हो 10%। अब 10% कमी यानी 1/10। देखो 10 में कितना कमी होगा, एक कमी यानी 9। देखो 10 में कितना कमी बोला, एक कमी यानी 9। 10 पचे 50, 9 छक 54। देखो ये स्टार्ट का मूल्य कितना था 50 और अभी का मूल्य 54। तो यहाँ पर प्रॉफिट कितना हुआ, कितना परसेंट वृद्धि हुआ बोला ना, वृद्धि कितना हुआ 50 में 4 का वृद्धि हो रहा। तो प्रतिशत जो होता है हमेशा 100 में होता है ना, तो कितना में होगा 100 में 8 हो जाएगा। डायरेक्टली सोचे देखो 50 में 4 वृद्धि हुआ तो 100 में कितना होगा 8 वृद्धि होगा। या फिर 4 किस में 50, 4/50 यानी 2/25 ना, 1/25 4 होता है, 2/25। तो मेरा जो सोचने का डायरेक्टली सोच लेते, 50% 54 में हुआ, या मतलब 4 वृद्धि हुआ, तो 100% में 8 वृद्धि हुआ। ये बना सकते हो फ्रैक्शन। क्वेश्चन को बनाने का तरीका क्या है, देखो उसमें कैसे क्वेश्चन बनाया था, अभी आपको यहाँ पर क्या क्षेत्रफल घुसा दिया। तो अगर यहाँ पर अगर आपको क्षेत्रफल घुसा दिया तो क्षेत्रफल से डरना नहीं है। अब जैसे क्षेत्रफल में जैसे यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो ये सिंपल सा याद रखो, लंबाई गुना चौड़ाई। अब लंबाई में कितना परसेंट वृद्धि बोल रहा, 20%, यानी लंबाई में एक बार वृद्धि हो रहा। चौड़ाई में क्या बोल रहा, 20% कमी, यानी चौड़ाई में भी एक बार कमी हो रहा। एक बार 20% वृद्धि, एक बार 20% कमी। हम लोग के पास 3 तरीका है, बता रहे फॉर्मूला बना सकते हो। तो 20% का क्या होता है बताए थे ना, x² बटा में 100, 20 का स्क्वायर 400 बटा में 100, यानी 4%। ये क्या होगा हमेशा 4% ना, कमी होगा। दूसरा तरीका बोलो, +-xy, +-xy ना, यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है, पहले में 20% वृद्धि यानी +20, फिर 20% कमी -20, +-20 का 400 बटा में 100। तो ये देखो 20 तो काटता ही है, यानी 4% कमी। लाइन मेथड में बना सकते हो, लाइन मेथड भी बनाओगे तो भी सब भी बन जाएगा, या फ्रैक्शन में बनाओगे तो भी बन जाएगा। पहले में क्या बोला था, फ्रैक्शन बना देते हैं। 20% क्या बोला वृद्धि, 20% यानी 1/5, 5 में एक वृद्धि कितना हुआ 6, फिर 20% कमी यानी 5 में एक कमी 4, 5 × 6 25, 6 चौके 24, कितना कमी हुआ 1/25, 1/25 यानी 4। ये क्या हो रहा कमी। देखो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। अब देखो त्रिज्या में बढ़ाने बोल रहा, त्रिज्या क्या है स्क्वायर है, त्रिज्या स्क्वायर है मतलब 2 बार ना, यानी आपको 2 बार प्रतिशत में वृद्धि करना है। अब 2 बार अगर प्रतिशत में वृद्धि करोगे, अगर 50% बोल रहा है, 50% 2 बार वृद्धि करना, 50% का फ्रैक्शन 1/2 ना, यानी 1/2, यानी 2 में एक वृद्धि 3, फिर 2 में एक वृद्धि 3, r² है ना, 2 बार है तो 2 बार वृद्धि करना होगा, 2 दूना 4, 3 तिया 9, 4 से 9 बढ़ा, 4 से 9 बढ़ा ना, यानी 5/4, 5/4 यानी 1/1/4, 1/1/4 ना, 1 यानी 100, 1/4 यानी 25, 125, या फिर 5/4% के लिए 100, 4 से कटा 25, 25 × 5 125। दूसरा लाइन मेथड में बना सकते हो या फॉर्मूला में बना सकते हो। बोल रहा एक बार 50% वृद्धि 50 प्लस, फिर 50% वृद्धि +50, प्लस 5 × 5 25 बटा में देखो 50 50 25 125। जितना भी फॉर्मूला वाला क्वेश्चन सब आएगा, जितना भी फॉर्मूला जैसे वृत्त त्रिभुज आयत कुछ भी दिया रहेगा, आपको खाली उसमें देखना है कि देखो अगर स्क्वायर होगा तो 2 बार वृद्धि करो, अगर स्क्वायर नहीं होगा तो उसमें 1 बार वृद्धि करो। अब देखो यहाँ पर आयतन का भी क्वेश्चन दे देता है,
बोलेगा कि बेलन का त्रिज्या में इतना बढ़ा दिया जाए या फिर गोले का त्रिज्या में 10% वृद्धि कर दिया जाए, तो उसके आयतन में कितना वृद्धि होगा। अगर आयतन बोलेगा तो वहां पर क्यूब होता है, गोले का में क्यूब होगा ना, आर का क्यूब, यानी वहां पर आपको क्या 3 बार वृद्धि करना होगा। अब 3 बार वृद्धि करना होगा तो आप कौन सा तरीका लगा सकते हो, इसको नहीं लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पर फॉर्मूला में हम लोग का 2 बार वाला होता है। तो 3 बार के लिए हम क्या लगा सकते हैं, फ्रैक्शन लगा सकते हैं, या लाइन मेथड भी हम लोग यूज कर सकते हैं। समझ में? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। किसी भिन्न में हम क्या रख सकते हैं, x/y। किसी भिन्न के क्या बोल रहा, अंश में 10% की वृद्धि। अंश में 10% वृद्धि यानी क्या होगा, कोई भी परसेंट क्या होता है हम लोग का 100। अब 100 में 10% वृद्धि हुआ यानी 110%। अब y में क्या बोल रहा, कितना परसेंट कमी, 12% कमी। 12% कमी यानी कितना हो जाएगा 88%। देखो 88% यानी बटा में क्या है 100। अब यहाँ पर बटा में 110 बटा में क्या है 100, 100 कटेगा, यानी ये परसेंट हम लोग का कट जाएगा। तो आपको परसेंट नहीं रखोगे तब भी चलेगा। तो इसका मान कितना आता बोला है 15/64। देखो परसेंट और परसेंट कट जाएगा। अब जो जो कट रहा काटो, 8 से काटेंगे 11, 8 8 64, 11 से काटेंगे 10, ये 5 से कटा, 5 3 15, 5 2 10। देखो यहाँ पर क्या है x/y, ऊपर में क्या बचा 3, इधर कुछ नहीं बचा ना, और ये 2 है, 2 8 16, इन 3/16। क्लियर है? यहाँ पर 220% वाला हम क्वेश्चन इसलिए रखते हैं ना, बच्चा क्या कंफ्यूजन होता है देखो आपको बताते हैं। किसी क्या बोल रहा है, किसी भिन्न के अंश में 220% वृद्धि, हर में 150% वृद्धि। देखो कोई भिन्न में बोल रहा है, कोई भिन्न क्या हो सकता है x/y। किसी भिन्न के अंश में क्या बोल रहा है 220% वृद्धि, तो यहां पर 220% यानी कितना होगा 320। देखो 220% में यानी 320% ना। अब यहां पर 150% वृद्धि यानी 250%। कितना होगा भिन्न बोला 5। देखो यहां 220% वृद्धि में ना हमेशा गलती होता ना, 220 ही डाल देते हैं। अगर 150% वृद्धि बोल रहा है तो डायरेक्ट यहाँ पर 150, वो आदत हो जाता है। देखो ज़्यादातर अभी तुम लोग फर्स्ट बार बना रहे होगे तब तुम लोग का ये गलती हो रहा होगा। किसी भिन्न का x का 220% वृद्धि बोला तो गुना 220 कर रहे होगे, पहले क्या होगा ना थोड़ा सा, वो हमेशा है। लेकिन आपको ये ध्यान देना, 220 बोला तो 100 तो परसेंट होता है, 220 वृद्धि यानी 320 वृद्धि होगा, और इसमें 250। अब ये परसेंट और परसेंट कर दिए, 4 से काट दिए 80, 5 से काट दिए, ये देखो 0 0 कट जाएगा ना, 5 5 25, यानी x/y बराबर, देखो ये 5 उधर चल जाएगा और ये 8 5/8। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। वो संख्या तीसरी संख्या से, यहाँ पर कितना संख्या है 3 संख्या, हम a b c क्या मान लिए 3 संख्या। जो ये a और b जो 2 संख्या है, तीसरी संख्या यानी तीसरी संख्या यानी c से क्या है 30%, क्रमशः बोल रहा 30% और 40% अधिक। अगर हम c को 100 मान लिए तो a कितना हो जाएगा, क्रमशः बोला मतलब a पहले होगा ना, a कितना 30% अधिक यानी 130, b 40% अधिक यानी 140, 0 0 0। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा, तो दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, किससे दूसरी से प्रतिशत, यानी दूसरा संख्या क्या होगा नीचे और पहला संख्या ऊपर। परसेंट के लिए 100, 13/14 गुना में 100 यानी 1300/14 में काटेंगे 14, 130 है ना, 14 9 कितना होता है, 9 चौके 36, 90, 126 ना, 126 होने से यहाँ पर बचा कितना 4, 40, तो 14 तिया 42 ज़्यादा हो जा रहा है, यानी 14 दूना 28 हुआ ना। अब 28 होने से उधर फिर बचा कितना 6/14, काटोगे 2 तिया 92.3/7%। 3/7 कैसे है, कितना बचा था जी 28, 12 बचा था, 40 हुआ था ना। देखो 14 कितना हुआ 126 में बचा कितना 4 यानी 40, 14 दूना 28 और 40 कितना इधर 6, 12/14 यानी 6/7।
92.6/7%। एक व्यक्ति अपनी कुल आय, एक व्यक्ति का कुल आय कितना होगा? कोई भी व्यक्ति का आय कितना मानते हैं हम लोग? 100 मानते हैं। 100 में से वो किराया कितना दे रहा? किराया कितना दिया? 10%। उसके बाद बच्चों पर कितना? 20%। अन्य मंथ पर 30%। उसके बाद जो बचा वो क्या किया? बचत। अब देखो, किराए पे 10% खर्च किया, बच्चों पर 20%, अन्य मंदों पर 30, टोटल 100 कमाता था, वो 30, 20 और 10 60 खर्चा कर दिया, तो बचाया कितना? 40 बचाया। ये जो 40 बचाया और कितना में कितना बचाया? 50, 40, 5400, ये 5040। तो कुल आय बोला, कुल आय कितना? 100। 0 0 4 के 4, 4 के 4, 4 2 8, 4 6 24, 12600, 12600। समझ में आया ना? एक व्यक्ति का आय, अगर हम यहां पर क्या मानेंगे? आय, आय, और इधर क्या मानेंगे हम? शेष। अगर एक व्यक्ति बोल रहा अपनी आय का कितना परसेंट? 10% किस पर खर्च करता है? किराया। किराया पर कितना? 10%। देखो, किराया पर कितना? 10%। ठीक है, देखो किराया पर कितना बोल रहा? 10%। अब 10% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/10। अगर देखो उसका आय जो था मेरा कितना था? 10। अब 10 में से एक किराया दे दिया तो बचा क्या? 9। शेष कितना बचा? 9। अब देखो इसी 9 पे बोल रहा, इसी 9 पे ना, देखो यहीं से शुरू होगा तब आगे भी फिर हम लोग परसेंट लेंगे। अब किराए के बाद बोला बच्चों पर, बच्चों पर कितना? 20%। अब 20% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1/5। अब देखो 5 में से एक खर्च कर दिया, यानी बचा क्या? 4। देखो इसी 9 से हो रहा ना, इसी शुरू हो रहा। अब ये जो शेष बचा, इस शेष का बोल रहा, देखो शेष का बोलेगा तभी ऐसे बनाना। इस शेष का फिर क्या बोल रहा? अन्य मंथ पर, अन्य मंथ पर कितना? 30%। अब 30% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 3/10, 0 0 कट जाएगा ना। अब 3/10 मतलब इस शेष में से, शेष को हम क्या माने? फिर 10। शेष क्या हो गया? फिर 10 हो गया ना। अब 10 में से फिर 3 खर्च कर दिया, यानी बचा है क्या? 7। अब देखो इसमें जो जो चीज कट रहा है काट भी सकते हो। कटेगा कैसे? क्रॉस मल्टीपल कटेगा, और सीधा में क्या होगा? गुना। अब ये गुना हो रहा तो ये क्या आ रहा मेरा? आय आ रहा, और ये क्या आ रहा? शेष आ रहा। तो देखो आय 5 गुना 10 गुना 10 कुछ कट रहा क्या? 2 से कट रहा था, 2 से कट रहा था ना, 2 से कट रहा। देखो 2 दूना 4, 2 से कटे 5, लेकिन नहीं काटोगे तो ज़्यादा अच्छा था। चलो काट दिया तो 9 दूना 1800, 25 गुना 2 250। अब ये 9 7 63 दूना 126। देखो ये शेष कितना बचा बोल रहा है? 126। और इस शेष के बराबर किताब में कितना दिया? 50 40। नहीं काटते तो डायरेक्ट कट जाता हम लोग का, ठीक है, हम काट दिए थे। नहीं काटते तो 100 में, देखो यहाँ पर जब भी 100 समय आएगा ना, काटना नहीं। अगर 100 समय आएगा तो क्या नहीं काटोगे, ताकि क्या गुना करने में आसान होता है। अब 126 कितना बार में कटेगा? देखो कितना बार में कटेगा? 4 6 24 और 12 चौके 4 बार में 40 बार में हो जाएगा। एक 0 है ना, 40। अब ये क्या होगा? इससे गुना होगा। 2 0, 25 गुना 4 100 ना, यानी हम लोग का हो गया कितना हो गया? 10,000। एक व्यक्ति अपनी आय का ना, एक व्यक्ति अपनी आय का क्या करता है? एक व्यक्ति अपनी आय का, आय अगर हम कितना मान लिए? 100। अगर एक व्यक्ति का आय कितना था? 100 था। 100 में से वो क्या किया? सबसे पहले 10%। अब 10% खर्च किस पर किया? किराए पर कितना किया? 10%। अब देखो 100 में से 10 खर्च किया तो बचा क्या? 90। अब देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं बोला किराए पर खर्च किया, उसके बाद क्या बोल रहा? बच्चों पर। बच्चों पर कितना खर्च कर रहा? 20%। ये लेकिन 20% जो है किसका? कुल का नहीं बोला, किसका बोल रहा? शेष का। अगर शेष का बोला तो मेरे पास 100 था, 100 में से 10 खर्चा किया, अभी बचा मेरे पास क्या? 90 बचा।
तो इस 90 में क्या करेंगे 20%, 90 का 20% यानी 90 का 20% यानी 1/5 ना। अब 5 से करेंगे तो 14, 5 के 5, 5 8 40, यानी 14 18 5 90 ना, 5 8 40 ना, यानी 18 किस पर खर्च किया, बच्चों पर। फिर क्या बोल रहा है, शेष का अन्य मंदों पर कितना खर्च करता है 30%। किसका, शेष का ना। देखो यहां से 18 खर्च कर लिया, अब उसके पास बचा कितना 72 बचा। 90 में से 18 खर्च कर लिया, 72 बचा ना। 18 किस पर खर्च किया, बच्चों पर। अब ये जो 72 जो शेष है उसका कितना परसेंट बोल रहा, 30%। इस 72 का 30% कितना से कटेगा, नहीं कट रहा ना पूरा, तो 3 से गुना करो, 3 दूना 6, 3 7 21, 21.6 हो जाएगा। देखो 10 था ना, इसलिए के पहले पॉइंट लगा दिए। अब यहां से वो कितना खर्च कर दिया 21.6, तो अब उसके पास बचा कितना, देखो 2 में 1 क्या 4, 1 में 1 0, 7 में 2 5, 50.4 खर्च किया, मतलब बचाया। 50.4 क्या किया, बचाया। अब 50.4 बचाया, पहले कितना था उसका 1, अब ये 50.4 बचाया और किताब में कितना बचाया बोल रहा, 50.4 की जगह में किताब में कितना बचाया 50 40, तो उसका कुल आय यानी इस 100 के बराबर क्या होगा। देखो ये पॉइंट हटा देंगे, पर में 0, ये कितना बार में कट रहा 100 से कट जाएगा, 2 0। अब 100 गुना 100 10,000 कुल आय हो जाएगा। समझ में, जब शेष वाला क्वेश्चन देगा। क्लियर है, देखो